हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के अध्याय मोक्ष संन्यास योग या संन्यास की सिद्धि। अंतिम अध्याय है भगवत गीता का। आज भगवत गीता संपूर्ण हो जाएगी। भगवान का जो ये प्रेम पत्र है उसके सारे सीक्रेट हमारे सामने रिवील हो जाएंगे। और अगर हम इस प्रेम पत्र को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे, भगवान से संबंध को शाश्वत कर पाएंगे, जो हमारा शाश्वत संबंध है उसको एक्चुअली पुनर्जागृत कर पाएंगे, है ना। तो बहुत ही सुंदर है आज का भी अध्याय। एक तरीके से भगवत गीता तो कंप्लीट हो चुकी है, भगवान अब इसे क्या करने वाले हैं, एक तरीके से ना समराइज करने वाले हैं। भगवत गीता का मैक्सिमम ज्ञान तो भगवान ने हमें दे दिया है। अभी भगवान कुछ बस की पॉइंट्स देंगे कि ताकि हम अपनी लाइफ को बैलेंस करके उन की पॉइंट्स के द्वारा बिल्कुल एक तरीके से सिस्टमेटिक लाइफ जी कर भगवान के शरणागत होकर भगवान की कृपा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भगवान हमें यहाँ बताने वाले हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है, संपूर्ण करता है भगवत गीता को, उपसंहार इसे कहा जाता है। तो कंक्लूजन है ना। टोटल हमने भगवत गीता में क्या सीखा, क्या समझा, वो सबका कंक्लूजन यहाँ पे आने वाला है। बहुत ही सुंदर अध्याय है। पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रयास करेंगे जीवन में कैसे लेके आए। सुंदर अध्याय को अपने जीवन में लाते हुए, संपूर्ण भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में लाते हुए भगवान को से अपने मतलब क्या कहते हैं मन और बुद्धि और पूरी तरीके से समर्पित होते हुए भगवान की सेवाओं में लगेंगे। यही प्रार्थना है ना। तो अध्याय शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं भगवान अभी लास्ट में हमें क्या समझाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। इतनी सुंदर तरीके से ये सेशन पूरा कंप्लीट हुआ है। आप सबने बहुत सहयोग किया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे संपूर्ण करने के लिए चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इस अध्याय को। हरे कृष्णा। तो अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, संन्यास की सिद्धि। चैप्टर 18 एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता। अर्जुन वाचा, अर्जुन अभी भी कुछ डाउट्स लेकर हैं, उनके मन में अभी भी कुछ कुछ डाउट्स हैं। एक दो डाउट्स हैं, वो भगवान कंप्लीट कर देंगे। हालांकि बहुत सारी चीजें तो सही हो गई हैं, पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अर्जुन पूछना चाहते हैं, ताकि हमारे लिए कोई डाउट ना बचे। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन? संन्यास महाबाहो त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश प्रतिके केशनी सूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशनीसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जो भी त्याग हम जीवन में करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस है क्या, क्यों हम इसे करें, क्यों हमें ये करना चाहिए, वो ये जानना चाहते हैं। और संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य वो जानना चाहते हैं। जो छोटी छोटी चीजें अभी रहने वाली है ना, वो भगवान से सारे डाउट्स क्लियर कर लेना चाहते हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते कि अभी कुछ बचे और कुछ रह जाए और फिर हम लोग बाद में हम लोग कोई क्वेश्चन करें। वो सारी चीजें पूछ के भगवान से सब चीजों को एक तरीके से क्लियर कर देना चाहते हैं। हमें कोई कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि वो किसका वहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमें, हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सामान्य जीव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्जुन वहां पे। तो भगवान से सारे डाउट्स पूछना चाहते हैं। भगवान बहुत सुंदर आंसर उनको देते हैं, क्योंकि सन्यास और त्याग पर ये बात हुई है। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा कामान्याम कर्माणाम संन्याया न्यासम संन्यासम कवियो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्रहुस त्यागम विचिक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो अभी यहाँ भगवान डिफरेंस बता रहे हैं कि जो कुछ लोग कर्मों को ही त्याग देते हैं, है ना, कार्य को ही त्याग देते हैं और उसे संन्यास कहा जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो कर्म को नहीं त्यागते हैं, वो कर्म के फल को त्यागते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान ये मानते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो दो एक्चुअली मत चल रहे हैं। एक तो ये होता है कि सब कुछ छोड़ो और एकांत में जाके बैठ जाओ। कहते हैं ना, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो सन्यास हो गया, सब छोड़ दिया और जाके कहाँ बैठ गए? हरिद्वार में, इन द सेंस किसी एकांत जगह जाके बैठ गए और भगवान के नाम का जप करा। तो वो तो सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, आपको यज्ञ, दान, तप नहीं छोड़ना है, ये कार्य हमेशा करने हैं।
तो इसमें प्रभुपाद जी भी ये कहते हैं, हमें हमेशा प्रभुपाद जी ने बताया है कि हमें अपने कर्तव्य को कभी भी नहीं छोड़ना होता, हमें कर्तव्य को पूरा करना होता है, और कर्तव्यों को निर्वाह करते करते हमें भगवान के, श्री कृष्ण के संग जुड़ना है और जीवन को सुचारू रूप से चलाना है। तो भगवान से कहते हैं, समझते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो ये यज्ञ दान तपस्या क्या है? ये शुद्धिकरण का प्रोसेस है। ये वो कार्य है जो हमारे को मन से शुद्ध करते हैं, हमारा हृदय पवित्र करते हैं, हमारे कर्म पवित्र करते हैं, हमारे विचार पवित्र करते हैं, हमारी भावनाएं पवित्र करते हैं और हमें भगवान के साथ जोड़ते हैं। बहुत ही आवश्यक है यज्ञ दान तप। अगर यही छूट गया तो बचेगा क्या करने के लिए? तो यज्ञ ध्यान तप को छोड़ना नहीं है। एता ने अपी तू कर्माणी संग त्वय कत्वा फलानि च कर्तव्य नीति में पाता निश्चितम मम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापपुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सारे कार्य छोड़ने नहीं है, कुछ कार्य आपको करने हैं, लेकिन ये कार्य करने कैसे हैं? कार्य करने हैं, इनकी जो फल की आसक्ति है उसे छोड़ना है। कार्य तो करने हैं, लेकिन जो उसके संग अटैचमेंट है ना, कि मैंने ये करा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, वो आसक्ति आपको त्याग देनी है। वो आसक्ति को आपको छोड़ देना है कि मुझे इसका ये फल मिलने वाला है। फल को छोड़ना है, कर्म को नहीं छोड़ना। कर्म करना है और फल की इच्छा को छोड़ देना है। ठीक है, आगे भगवान बताते हैं, महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम्हें इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कारण है। तो अभी हम क्या सोचते हैं? सब कुछ करने वाले हम हैं, पर उसके रचयिता कौन बैठे हैं? कर्म कराने वाले बैठे कौन है? वो स्वयं भगवान बैठे हैं। किन किन चीजों के द्वारा कोई भी कार्य संपन्न होता है? सबसे पहले कर्म का स्थान चाहिए होता है, जैसे फील्ड है, ठीक है। उसके बाद एक कर्ता चाहिए होता है जो निमित्त है केवल, जैसे कि हम लोग है ना, हम काम कर रहे हैं लेकिन हम केवल निमित्त हैं। हमें तो भगवान के द्वारा बनाई हुई चीजों को पहले जो प्री डिसाइडेड है, जो होनी ही है, उनमें बस एक रोल प्ले कर रहे हैं। हम लोग एक एक्टर है जो थोड़ी देर एक रोल प्ले करेंगे और फिर वहां से चले जाएंगे, तो पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो वो करने वाले हम एक तरीके से एक प्लेयर हैं, एक कुछ कोई गेम खेलने वाले, या हम एक एक्टर है कोई रोल प्ले करने वाले, अन्यथा हम कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिए, ठीक है। विभिन्न चेष्टाएं, इंद्रियां और विभिन्न चेष्टाएं। तो इंद्रियां, इसमें हमारी इंद्रियां कनेक्ट होती हैं, हमारी इच्छाएं चेष्टाएं कनेक्ट होती हैं, और साथ में भगवान का संयोग कनेक्ट होता है। तो जब ये सारी चीजें बनती हैं तो समझ लीजिए जैसे कोई खाली फील्ड पड़ा है, उस पर कोई इंजीनियर आएगा, बिल्डिंग बनाने की इच्छा करेगा, मटेरियल कनेक्ट इकट्ठा करेगा और फिर उसको प्रोसेस पे लेके आएगा, तो एक सुंदर बिल्डिंग रेडी होगी। और वो किस वजह से रेडी होगी? क्योंकि परमात्मा ने उसमें सहयोग करा, भगवान ने चाहा है, इसलिए वो रेडी हो जाएगी। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चित ही बुद्धिमान नहीं होता है, वस्तुओं को सही रूप से नहीं देखता है। तो जो व्यक्ति भगवान को नकार जाता है, कारणों को नकार जाता है, खुद को सर्वे सर्वा मान लेता है, वो निश्चित रूप से धोखे में रहता है, खुद को धोखा देता है। अन्यथा मतलब भगवान ने उसे बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है कि वो सोचे समझे, किस प्रकार से सही रूप से कार्य हो रहा है उसे जानने का प्रयास करें, पर वो व्यक्ति उस बात को ना मानकर खुद को कर्ता मान लेता है, तो वो खुद को ही धोखा दे रहा है, खुद को ही भ्रमित कर रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। अभी भगवान बता रहे हैं कि केवल मतलब ये कर्म तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो 3 गुणों में अभी भी बनते हैं। तो वो क्या है ना? ज्ञान, ज्ञे, ज्ञाता, ये 3 कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं, ये सब कर्मों को बढ़ाते हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्मों के संगठक है ना, ये 3 कर्मों के संगठक हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद होते हैं। 3 भेद हैं। अब इनमें मुझसे सुनो, है ना। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो भगवान क्या बता रहे हैं? ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं सुनो। तो ये भी गुणों में बन जाते हैं ना। जिस ज्ञान में अंत रूप में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। तो जब जब सब कुछ का सार जो है जीवन में, वो
आध्यात्म होता है। जब किसी भी कार्य का सार जो है वो आध्यात्म होता है, बेस आध्यात्म होता है, उद्देश्य आध्यात्म होता है, जब वो आध्यात्म से मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कनेक्ट होता है, तो वो सात्विक होता है। वो ज्ञान जो हमें आध्यात्म की ओर लेके जाता है वो सात्विक होता है। जिस ज्ञान से मनुष्य विभिन्न शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है उसे तुम राशि मानो। जब हम ये मानते हैं कि हम कोई और है, वो कोई और है, सामने वाला कोई और है, थर्ड पर्सन कोई और है, और उनके संग बुरा व्यवहार भी करते हैं, तो उसे हम सात राजसी मानना चाहिए। मतलब आध्यात्म क्या कहता है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, हम सब, हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, और वो हम सबको एक तरीके से वॉच लीड कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इस बात को भूल जाते हैं और हम ये एक दूसरे को अलग अलग मानते हैं, हम ये भूल जाते हैं परमात्मा के अंश है, भगवान के अंश है, जब हम इस बात को भूल जाते हैं और दो लोग अलग अलग, मतलब जो सामने व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसे भगवान का अंश ना मानकर एक अलग व्यक्ति मानते हैं और उसके संग उस प्रकार का बिहेव करते हैं, तो वो राजसी हो जाता है। वैज्ञान जिससे मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को अति तुच्छ तच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को बिना जाने उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहलाता है। तो कोई कार्य है जो सही है गलत है ये नहीं जानता, बस उसमें लिप्त हो जाता है, वो तामसिक कहलाता है। तो वो कार्य जो ज्ञान यानी आध्यात्म की ओर लेके जाता है वो सात्विक है, जो लोगों में भेद करता है वो राजसिक है, और जिसका उद्देश्य ही नहीं पता वो तामसिक है। ठीक है। अभी प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं भी होती, क्रियाएं भी तीन बंधनों में बंधती हैं। तो कैसी होती है क्रियाएं? जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति राग द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक है। तो मतलब जिसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, पर्पस हमारा कोई अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं है ना, हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति नहीं करना चाह रहे, तो वो जो उद्देश्य है वो क्या है, वो सात्विक कहलाएगा। ठीक है। वो क्रिया जो है, वो जो भी आप कार्य करोगे वो सात्विक कहलाएगी। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नियमित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी कहलाता है। तो सात सात सतोगुण से रजोगुण में कन्वर्ट हो जाता है जब हम अपनी इच्छाओं के लिए कार्य करते हैं। जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो वो सात्विक रहता है, या फिर परम उद्देश्य उसके पीछे कोई और अच्छा उद्देश्य होता है तो सात्विक होता है। जब हम केवल अपनी संतुष्टि के लिए किसी कार्य को करते हैं तो राजसिक हो जाता है। जो कर्मवश जो कर्मों वश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, तामसिक कहलाता है। तो तामसिक में क्या होता है, उद्देश्य बहुत गलत होता है। जब हम किसी दूसरे को उससे दुख पहुंचा रहे होते हैं, कष्ट पहुंचा रहे होते हैं, तो वो तामसिक हो जाता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार के श्रम होते हैं। कैसे श्रम होते हैं? जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक कर्म करता है, सफलता अथवा असफलता से अविचलित रहता है, वह सात्विक करता है। मतलब उसको कोई अहंकार नहीं है, अपने ऊपर उसको पूरा उत्साह है, लेकिन वो अपने लिए उस कार्य को ना, एक तो उद्देश्य सही हो गया कि अपने लिए नहीं कर रहा है ना, अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए नहीं कर रहा, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं आया है, और सफलता असफलता से वो मतलब डिस्टर्ब नहीं हो रहा, रिजल्ट जो भी हो उसे परेशानी नहीं हो रही है, तो वो सात्विक करता है। लेकिन वो कार्यकर्ता जो अपने को अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है, जो उसका आनंद लेना चाहता है, लालची ईर्ष्यालु अपवित्र और खुशी और संकट में आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में कार्य में एक कार्य करता है ना। बेसिकली क्या है, जब हम अपनी इच्छाओं के लिए कार्य करते हैं और उसके रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं, अच्छा आया तो खुश हो रहे हैं, बुरा आया तो दुखी हो रहे हैं, तो ये हमें रजोगुण में बांध देता है। जो कर्ता सदैव शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध कार्य करता है, भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों को अपमान करने में पटु, और जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री होता है। मतलब ये जो होता है ना, ये क्या कहते हैं, हो जाएगा। मतलब ये सतोगुण वाले तो हमेशा अच्छे काम करते हैं, रजोगुण वाले जो होते हैं अपनी तृप्ति के लिए काम करते हैं, और तमोगुण वाले क्या करते हैं, ये टालते रहते हैं, हो जाएगा, कर देंगे, अभी नहीं हो रहा, अभी मन नहीं है, अभी जाएंगे, अभी कल जाएंगे, अभी परसों जाएंगे, अभी हो जाएगा, अभी ये अभी वो, करते 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 टाल देते हैं। उनका कल कभी भी नहीं आता, और वो हर बात को मतलब क्या बोलते हैं, पास करते रहते हैं एक तरीके से, है ना। तो वो उसको एक तरीके से ये सोचते हैं कि टल जाए किसी भी प्रकार से काम, तो खींचते रहते हैं। जब ये खींचने की प्रवृत्ति आ जाती है तो दीर्घ सूत्री कहलाते हैं और तमोगुण में बन जाते हैं। हे धनंजय, मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में बताऊंगा, तुम मुझसे सुनो। तो बुद्धि भी सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी होती है, और निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन यानी कि निश्चय भी अलग अलग प्रकार का होता है। पृथक हे प्रजापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करने हैं क्या करने नहीं है, किसे डरना है और किससे नहीं, बंधना क्या बांधने वाला और क्या मुक्ति देने वाला है। जब हमें इतनी बात पता चल जाए कि हमें करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो बुद्धि सात्विक हो गई।
है ना। जो बुद्धि निर्णय ले सकती हो वो सात्विक बुद्धि है। हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करने तथा करने में भेद नहीं कर सकती वह राजसी है। जो केवल अपनी इच्छा के लिए कार्य करना चाहती है, वो ये नहीं चाहती कि जो धर्म के अनुसार है मुझे वो कार्य करना है, जो मुझे संतुष्टि देता है मुझे तो वो कार्य करना है, वो बुद्धि सात्विक बुद्धि राजसिक बुद्धि होती है। जो बुद्धि मोह और अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वो तामसिक कहलाती है। तो उल्टा काम जब चलता है ना, जो सही है उसे गलत मान लो, जो गलत है उसे सही। जब ये उल्टा प्रयास होता है तो ये तामसिक बुद्धि कहलाती है। इस प्रकार से डिटर्मिनेशन यानी निर्धारण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ इस प्रकार मन जीवन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, सात्विक तरीके में है। लेकिन जो धृति या निश्चय है, मनुष्य को अधर्म अर्थ काम मोक्ष के फलों में लिप्त करता है, वो राजसी है। तो मतलब सात्विक को आप ऐसे समझो, जो हमें हर प्रकार के बंधन से मुक्त करता है और वो हमें सही यानी आध्यात्म की तरफ लेके जाता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करा जाता और भगवान की सेवा के लिए करा जाता है। वो सारे कार्य जो होते हैं वो सात्विक होते हैं। वहीं जो कार्य हम अपने लाभ के लिए करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए कर रहे हैं, या फिर अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, जो भी चीजें किसी भी कैटेगरी में लेके आओगे वो राजसी हो जाएंगी। और जो शास्त्रों के विरुद्ध हो रहा है पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद मोह से परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसिक है। यानी कि वो कार्य जो हमेशा मोहग्रस्त होता है ना, अज्ञानतावश होता है, जो मुंह से ऊपर उठ ही नहीं पाता, आलस्य मोह है ना, इन चीजों में फंसा रह जाता है, सही गलत का फैसला नहीं ले पाता, वो तामसिक होता है। खुशियां भी तीन प्रकार की होती हैं। जो प्रारंभ में देखो, ये खुशी का बहुत अच्छा है, मुझे ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी जैसे सातों गुण की जो खुशी है वो कैसी लगती है, प्रारंभ में तो लगती है विष। देखो जब हम तपस्या करने जाएंगे कोई भी, जैसे मैंने आपको बोला कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और आपको क्या करना है, जैसे कि कल एक माता जी का मैसेज आया था, चौराष्टकम पढ़ना है ना, तो वो पढ़ने में डिफिकल्टीज हो रही है। लेकिन डिफिकल्टी तो हो रही है, पर क्या है कि अभी हमें मतलब उसको पढ़ने के लाभ जो हैं वो समझ नहीं आ रहे। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो वो हमें एक दिन समझ में आ जाएगा, है ना। जगन्नाथ अष्टकम में आप पढ़ते हो या आप भगवान की पूजा करते हो, चलो इसे भी छोड़ देते हैं। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने में क्या होता है, आपको कष्ट होता है। अभी उठने की आदत नहीं है तो सुबह सुबह क्या होगा, थोड़ा सा कष्ट होगा। कैसे उठे, नींद पूरी नहीं हो रही, क्योंकि हम तो लेट एक तरीके से नाइट वाले हैं। हम लोग 12 बजे सोने वाले हैं, 1 बजे सोने वाले, 2 बजे सोने वाले। अभी सुबह 4 बजे, 2 बजे सो के 4 बजे कौन उठता है। माता जी क्या सिखा रहे हो आप हमें, कैसे उठ जाए, नींद पूरी नहीं होगी तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हम ये सोचते हैं। लेकिन शुरुआत में मैंने आपको बोला, आपने मेरी बात को किसी तरह से मान लिया, तो आप क्या करोगे, आप चलो बहुत ज्यादा कहा आपको ना, आपको और आपने मान लिया, तो शुरू में आपको क्या लगेगा, क्या टफ है। रोज सुबह जब उठोगे तो मेरे बारे में सोचा करोगे, वो क्यों मान ली माता जी की बात, क्यों सुन लिया, नहीं करना था ना, नींद आ रही ना। आधे लोग तो सो जाएंगे, ठीक है, लेकिन आधे लोग कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अभी ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हो जाए मैनेज, तो वो उठ जाएंगे। तो शुरुआत में क्या दे रहा है, ये विश जैसा लग रहा है कि भाई क्या ही मुसीबत आ गई, कौन सी आफत आ गई जो मुझे सुबह उठना है, मुझे उठना ही नहीं है, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती। लेकिन विश लग रहा है यानी कि डिफिकल्टीज दे रहा है, ठीक है। बाद में वो क्या लगता है, अमृत, क्या मिल गया मुझे, तो खजाना मिल गया, है ना। बाद में उस बात की वैल्यू समझ में आती है कि ये क्यों कहा जा रहा था, इसकी वैल्यू समझ में आती है। आपकी लाइफ इतनी सुंदर तरीके से बैलेंस हो जाती है कि आपको तो जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार दिखाई देने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम लेना। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है जीवन में, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है जीवन में। अब जिस दिन आप ये फॉलो करना शुरू कर देंगे, उस दिन इस खुशी खुशी का एहसास करेंगे। जिस समय आपको ये इजी गोइंग हो जाएगा। सुनीता माता जी हमारे साथ है, चली गई अभी तो फिलहाल। माता जी 3:30 बजे उठ चुके होते हैं और सारे प्रोसेस फॉलो करते हैं, मंगला आरती जप सब कुछ करके बिल्कुल रेडी फ्री होके वो इस समय क्लास ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो और माता जी पता नहीं कब से ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, इतना सुंदर है। मतलब कभी कभी माता जी से इतनी सुंदर इंस्पिरेशन मिलती है कि कभी कभी अगर मन ऐसा होता है ना कि नहीं आज थोड़ा सा आलस से आ रहा है, तो माता जी को सोच कर मैं दोबारा से लग जाती हूँ कि नहीं भाई, माता जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और सभी भक्त बहुत अच्छे से करते हैं, तो मुझे भी करना है। तो मतलब ये बेसिकली क्या है, इंस्पिरेशन देता है, तो हमें एक खुशी मिलती है, क्योंकि ये अंत में खुशी देने वाला है। और ये हमें हमेशा किस तरफ लेके जाता है, आत्म साक्षात्कार की तरफ लेके जाता है, यानी भगवान को मिलने का जो हमारा प्रथम स्टेज है वहां की तरफ लेके जाता है। यानी कि हमें
भगवान से कनेक्ट कराती है। ये खुशी जो शुरू में विष है, अंत में अमृत और भगवान के संग जोड़ने का प्रयास करती है, वो सात्विक खुशी है। राजसिक खुशी भी होती है, कैसे? शुरू में तो भाई अमृत है, इतना अमृत है कि क्या ही बताएं, इतना मतलब इंद्रियों की तृप्ति हो रही है ना, मोमेंटरी ही तृप्ति सही, पर इंद्रियों की तृप्ति हो रही है। आज तो ये खाने का मन था, पता नहीं क्या ही हो गया, बस मुझे वहां जाके उस पॉइंट पे ही वो फूड खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना फेमस, इतना टेस्टी है। ओह अमेजिंग, मुझे तो वहीं जाना है। वो क्या हो रहा है? इंद्रिय तृप्ति। स्टार्टिंग में आपने अपनी इच्छाएं पूरी कर ली, लास्ट में क्या होता है? भोग में लगने के बाद अपने आप का समय व्यर्थ कर दिया, और जो समय को यूटिलाइज करना था, आज हमने भजन भी वही सुना है, हमने अपना समय व्यर्थ कर दिया, उसको हमने यूटिलाइज नहीं करा। जिसके लिए हम यहाँ, जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए थे, उस उद्देश्य को हमने डिस्टर्ब कर दिया, और हमने इंद्रिय तृप्ति में समय बिता दिया। तो शुरू में तो उसने खुशी दे दी, बाद में क्या हुआ? लॉस कर दिया उसने हमारा, उतना बड़ा लॉस जो हम आंखों से देख भी नहीं पा रहे। वो तो अगले जन्म पता चलेगा, अभी तो बीत गया है ना। अभी तो आप ये समझो, जो हम भोग रहे हैं ना, हमें लगता है कि पता नहीं हमने कौन से जन्म में क्या कर्म करे थे। देखो कहीं ना कोई किसी ना किसी सिचुएशन में तो जरूर फंसा हुआ है। हम सब मुक्त होते तो हम यहाँ थोड़ा ना बैठे होते, ना मैं बोल रही होती, ना आप सुन रहे होते। हम बद्ध जीव हैं, हम यहाँ फंसे हुए हैं। हम कोई तो कर्म गलत करके आए हैं, ठीक है, लेकिन ये जो रिजल्ट है ना, अब जो कर रहे हैं, इसके रिजल्ट आगे आने वाले जन्मों में पता चलेंगे। कैसे पता चलेंगे? क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं उसके इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आते हैं, वो संचित हो जाते हैं। ये जो हम झेल रहे हैं, ये प्रारब्ध है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे कर्म हमारे आगे आने बाकी हैं। कुछ बीज रूप में है, कुछ एक्टिवेट, कुछ कूट रूप में है, कुछ एक्टिवेट होने वाले हैं, बिल्कुल अभी जस्ट जल्दी से आने वाले हैं। तो कुछ मतलब क्या कहते हैं, तैयार है आने के लिए, है ना। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो ये सोचिए कि भगवान, मतलब अगर आप, कुछ तो हम झेल रहे हैं, मान लीजिए कुछ तो हम झेल रहे हैं और कुछ आने बाकी हैं। दो ही कैटेगरी अगर आप समझेंगे, जो बहुत जल्दी आएंगे। तो भगवान पता है क्या कर सकते हैं? भगवान वो सुप्रीम पर्सनालिटी है, वो ताकत है भगवान, सर्व शक्तिमान भगवान, दयालु भगवान, कृपालु भगवान। वो कर सकते हैं कि हमारे जो आने वाले दोष है ना, उनको इमीडिएट खत्म कर सकते हैं। कैसे? अगर हम भक्ति में जाएंगे तो भक्ति का जो ये स्टार्टिंग का विष है ना, अगर आपने इसे पी लिया, तो आप वो अंत का अमृत चख पाओगे, और भगवान की अनंत सेवा में लग जाओगे। भगवान, ये जो, अगर आप में से कोई भी जरा सा भी कष्ट झेल रहा हो ना, तो ये सोचना कि भगवान की भक्ति में वो ताकत है कि ये कष्ट जो मैं झेल रहा हूँ, ये तो तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, क्या पता मेरे जीवन में कौन सा कष्ट भी आना बाकी है। भगवान की भक्ति मुझे उन कष्टों से निकाल देगी, और मुझे मेरे जीवन में कभी आएंगे ही नहीं। गुरु मुझे वो माध्यम है, वो रास्ता दिखा देंगे कि मैं इन कष्टों से मुक्त हो जाऊंगा। वाकई में ये रियलिटी है कि वो कष्ट हमारे जीवन में नहीं आएंगे, अगर हम भगवान की भक्ति में लग गए तो। अगर हमने आत्म साक्षात्कार कर लिया, भगवान के गुरु के शरणागत हो गए, भगवान की सेवा में चले गए, तो हमारे वो जो पुराने, वो जो पाप हैं, वो कट जाते हैं, और गुरु हमें भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। तो वो झेलना, मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ आया भी छोटा मोटा, तो गुरु और भगवान पार करा देंगे। और कुछ तो बहुत कुछ ऐसा है कि वो कट जाएगा। तो करना क्या है? खुद को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ये सुखों में डिफरेंस है। अभी क्या है, जो अभी इंटरेस्ट दे रहा है, वो बाद में प्रॉब्लम देगा, ठीक है। अभी जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा होता है, प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारी होता है, निंद्रा आलस्य मोह उत्पन्न कराने वाला होता है, वो तामसिक होता है। तो तामसिक खुशी क्या होती है? उसमें कुछ होता ही नहीं है। व्यक्ति आलस्य में रहता है, निंद्रा में रहता है, उसे वो खुशी लगती है। उठना ही नहीं चाहता, 2-2 बजे तक कोई टाइम ही नहीं है। खाया पिया, फिर जाके अपने किसी फेवरेट वर्क में लग गए, टास्क में लग गए, फिर खाया पिया सो गए। फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उन्हें कुछ करना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है। उन्हें अपने लिए तो अर्न भी नहीं करना कि कमा के खाना पड़ेगा, वो भी कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं है। और इसी प्रकार से जीवन को व्यतीत करते जा रहे हैं। और मतलब भगवान और भक्ति तो कोई दूर दूर तक वाली कोई बात ही नहीं है। वो तो मतलब हमेशा मोहग्रस्त रहते हैं, चीजों के संग अटैचमेंट रखते हैं, तो वो तामसिक होते हैं। इसी प्रकार से आश्रम भी 4 प्रकार से होते हैं। आश्रम तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन किस आश्रम में क्या कार्य है या क्या गुण है, वो हम यहाँ जान पाएंगे। शमो शमोदमस्तप शौचम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमासक्त्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम।
शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कार्य करते हैं। तो ब्राह्मण वो होगा जिसके अंदर ये गुण होंगे। ब्राह्मण वो नहीं होगा जो ब्राह्मण वाली सरनेम में जन्म लेगा, ठीक है ना। शर्मा जी, भारद्वाज जी और भी एक दो जो होते हैं, तो उनमें जो जाएगा कैटेगरी में, वो ब्राह्मण नहीं है। जन्म से हम कभी भी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र नहीं होते, पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हम कैसे होते हैं? कर्म से होते हैं, जो हम आचरण फॉलो करते हैं उससे होते हैं। भगवान ने वो ही संहिता बनाई है, हमने उसे डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है। तो हम अगर जो व्यक्ति शांति प्रिय है, आत्म संयमी है, तपस्या है करता है, तपस्वी है, पवित्रता उसके अंदर है, सहिष्णुता है, सहन करने की एक तरीके से पावर है, सत्यनिष्ठ है, ज्ञान है, विज्ञानी है, ज्ञानी विज्ञानी है, तथा धार्मिक उता उसके अंदर है, ये सारे गुण किसमें आएंगे? ब्राह्मण में आएंगे। इसके ऑपोजिट, उसके उससे थोड़ा सा अलग क्या है? शौर्यम, तेजो, धृतिर्यक्षम, युद्धे चापलायनम, दानम, ईश्वरम भावश्च, क्षात्रम, कर्म स्वभावजम, वीरता, संकल्प, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, नेतृत्व, ये नेतृत्व, ये क्षत्रिय के एक स्वाभाविक गुण है। तो कुछ लोग होते हैं ना, स्वभाव से लीडर होते हैं, वो फॉलोअर नहीं होते, उन्हें लीड करना होता है, वो आगे चलने वाले होते हैं। संकल्प उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, दक्षता उनके अंदर होती है, धैर्य होता है, उदारता होती है, नेतृत्व की क्षमता होती है, शक्ति, बहुत शक्तिशाली होते हैं वो। कोई सिचुएशन आ जाए वो हैंडल कर लेंगे। तो ऐसे लोग क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं, ना कि बाय बर्थ वो क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी होती है कृषि गौरक्षम वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचारात्मकम कर्मम शूद्र यस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गौरक्षा करना, व्यापार करना वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है, तो उनके नेचर में ही वो होता है कि वो उसी प्रकार से कर्म करते हैं। शूद्र का कर्म क्या होता है? अन्य सबकी सेवा करना। तो ये स्वभाव, ये अन्य सबकी सेवा करने वाला जो स्वभाव है वो शूद्र कर्म में आता है, ना कि इसको किसी गलत दृष्टिकोण से देखा जाए। वो सेवा के लिए, और पता है हम सब भी तो भगवान के ना दास हैं, हम सब कोई और नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या? हमारे अंदर भी सेवा भाव है, क्योंकि हम किसी ना किसी की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। तो हम सब एक्चुअली जन्म से शूद्र हैं। हम अपने आप को मान कुछ भी लें, पर हैं हम शूद्र, क्योंकि हमें हमें हमारे अंदर सेवा का भाव है, भगवान की सेवा का भाव है, दूसरों की सेवा का भाव है। तो हम सबके अंदर ये इच्छा होती है कि हम भगवान की सेवा करें। तो हम सब जन्म से शूद्र हैं एक्चुअली, लेकिन अलग अलग प्रकार की कैटेगरी में, या तो जन्म के हिसाब से तो चले ही गए हैं, कुछ कर्म के हिसाब से भी हमने अपनी अपनी कैटेगरीज को जो है ना सिलेक्ट कर लिया है। तो हम कैटेगराइज हो गए। भगवान ने कैटेगरी, पता है आपको ये धर्म, ये वर्ण आश्रम क्यों, ये वाले क्या कहते हैं, गुणों के आधार पर आश्रम क्यों बने हैं? ये इसलिए बने हैं ताकि सभी लोग अपने कार्य को सही प्रकार से करके भगवान की भक्ति में लग सके। जो भी जिस कार्य को करता है वो उस कार्य को करता हुआ भगवान की सेवा करे। इनका उद्देश्य भगवान की सेवा करना है, ना कि समाज को कास्ट सिस्टम में डिवाइड करना। बेवकूफों ने कास्ट सिस्टम में डिवाइड कर दिया है समाज को। आप लोग समझदार हो, खुद से थोड़ा सा ऊपर उठो, अपनी सोच को विकसित करो। कृष्णा ने क्या कहा है कि मैंने कर्म को गुण के हिसाब से डिवाइड करा था, कर्म को मैंने यहाँ पे कास्टिज्म नहीं फैलाया था, आप लोगों ने फैला लिया। तो उसे करेक्ट करने का टाइम आ गया है। बुद्धि को खोलो और थोड़ा सा बुद्धि का विकास करो और इसे सही प्रकार से समझने का प्रयास करो। यतः प्रवृत्ति भूताना येन सर्वमिति सर्वमिदं तत्त्वतः सर्वकर्माणं तम भ्रश्च सिद्धिं वदन्ति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है, सर्वव्यापी है, और उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में अपने काम को अगर पूरी लगन श्रद्धा के संग करोगे, पूरी इच्छा के संग करोगे, भगवान को ध्यान करते हुए करोगे, भगवान से मन लगाते हुए करोगे, तो हमेशा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। भगवान के संग आपको कनेक्शन बहुत सुंदर तरीके से डेवलप होगा, आप अपने उद्देश्यों को पूरा करोगे और भगवान की सेवा में समर्पित हो जाओगे। तो ये कर्म इसलिए बने ताकि इन कर्मों को करते हुए हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। कहते हैं ना कर्म ही पूजा, तो वो कर्म पूजा ये वाली बात है कि अपने दिए हुए कार्य को, जो तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से तुम्हें मिले हैं, उन कार्य को बिल्कुल सही तरीके से भगवान की सेवा में समर्पित करते हुए लगाना ही पूजा है। इसलिए कहा जाता है कर्म पूजा है। ऐसा नहीं कि आज मैं टीचर हूँ, कल को मैं डॉक्टर हूँ, परसों को मैं एडवोकेट हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे ऐसे हो रहा हूँ, है ना। जबकि डॉक्टर बनने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एडवोकेट में भी स्टडी करनी और टीचर में भी करनी पड़ती है। मतलब सारे पढ़ने वाले टास्क दे दिए मैंने आपको। चलो नहीं, आज मैं गार्डनर हूँ, कल को मैं एक, मेहनत तो सब में लगती है, कल को मैं एक शेफ बन गई, है ना। तो मुझे क्या करना है, आज मैं अपने अकॉर्डिंग ना अपने वो बदलती जा रही हूँ, प्रोफेशन बदलती जा रही हूँ।
आज मेरा ये मन है, कल को मेरा वो मन है, इसलिए नहीं। आपके स्वभाव में जो गुण हैं उन गुणों को समझो और उन कार्यों में लगो। उन कार्यों में लग के भगवान की सेवा एक उद्देश्य होना चाहिए, तभी आप उसे सक्सेस कर पाओगे। और उस उद्देश्य को, जो भगवत गीता का उद्देश्य है, भगवान का शाश्वत आदेश है, उसका पालन कर पाओगे। ठीक है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मार्थ अनुतिष्ठितात् स्वभावी नियतम कर्म कुर्वान्न प्रोन्ति किल्बिषम। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वे कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, किसी अन्य को के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म भी पाप से प्रभावित नहीं होते, कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अपने कर्म, चाहे वो गलत तरीके से हो चाहे सही तरीके से हो, कर लेने चाहिए। ठीक है, बजाय इसके कि दूसरा क्या कर रहा है उसमें ताक झांक करो, है ना। अब ये पेड़ है, पेड़ के पर चढ़ने का सबसे अच्छा कार्य कौन कर सकता है इस पूरी लाइन में? सबसे अच्छा कार्य फिश कर सकती है, वो जो बैठी हुई है वो पेड़ पर चढ़ जाएगी। हाथी चढ़ जाएगा, पेंगुइन चढ़ जाएगा, कौन चढ़ेगा? सबसे सुंदर तरीके से ना वानर चढ़ेगा, बंदर चढ़ेगा, है ना, क्योंकि उसपे तो उसका तो काम ही यही है। तो सबसे अच्छे तरीके से बंदर चढ़ जाएगा, उसका काम है ना। फिश का काम क्या है? पानी में तैरना। तो सबसे अच्छा काम वो कर सकती है। ठीक है, बाकी लोग पृथ्वी पे चल सकते हैं। तो ये दूसरों के कार्य ना करें, दूसरों के कार्य में इंटरफेयर ना करें, अपने काम को, चाहे वो अगर उन्हें अच्छे तरीके से नहीं भी आता, जैसे कि हमारा उद्देश्य में, अगर आप एक टीचर है तो आपका काम है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। अभी अगर कोई त्रुटि चल रही है, उस त्रुटि को सही करने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कहूंगी मैं गलत पढ़ा दीजिए, लेकिन उस त्रुटि को संभालने का प्रयास कीजिए और उन्हें सही तरीके से करने का प्रयास कीजिए, है ना। अगर कोई त्रुटि रह भी जाती है तो भी आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, आपने अपना 100% दिया है, तो काम जो है वो सात्विक माना जाएगा। मन जो है, भाव जो है वो सही माना जाएगा और सही तरीके से आपको संतुष्टि देने वाला होगा। भगवान की सेवा में लगाया गया तो पूरी तरीके से भगवान को भी समर्पित होगा। लेकिन अगर आपने दूसरों का कार्य, मतलब आप डॉक्टर नहीं हो और आपको बोलो कि किसी को इंजेक्शन आपको लगाना है, आप जाके जबरदस्ती उसको इंजेक्शन गलत लगा दो और वो मर जाए, तो क्या होगा? तो पाप के सिवा कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? अपने आप को राइट बैलेंस करके, सही तरीके से अपने आप को ध्यान समझ करके मुझे क्या करना चाहिए उस काम में इन्वॉल्व करना है और भगवान की सेवा के लिए हर उस कार्य को करना है। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भागों की परवाह नहीं करता है, भोगों की सॉरी परवाह नहीं करता है, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था प्राप्त करता है। तो अनासक्ति यानी डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। भौतिक भोग में नहीं जाना है, अभ्यास द्वारा कर्मफल की मुक्ति, कर्म फलों को छोड़ देना है। कैसे छोड़ेंगे? अभ्यास के द्वारा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न काक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लपते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित होते हैं, वे तुरंत ही पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, और कभी प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति करता है। तो भगवान की शुद्ध भक्ति कैसे होगी? जब हमारे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं होगा, हम सब में भगवान को देखेंगे, परमात्मा को देखेंगे, सब में हम लोग परमात्मा का एक तरीके से को अंश मानेंगे, सबको मतलब सब में परमात्मा है ये मानेंगे। हम कभी किसी चीज के लिए शोक नहीं करेंगे, हमारे मन में कभी कोई इच्छा नहीं होगी कि मुझे अपने लिए पर्सनली बेनिफिट के लिए काम करना है। सबके लिए संभाव होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। हर अवस्था में हम एक तरीके से अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाएंगे, तो यही भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति क्या है? किसी को गलत ना बोलना, किसी के संग भेदभाव ना करना, सबको भगवान, सब में परमात्मा का वास देखना। क्रोध आने पर उनपे क्रोध ना करना। क्रोध का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ना, तो क्रोध आने पर, जब भी क्रोध आए तो पिक्चर ध्यान कर लेना, ये सबके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, है ना। हम परमात्मा के अंश और उन सबके अंदर भी परमात्मा बैठे हुए हैं, तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? सबको संभाव से देखना है। जब ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी तो शुद्ध भक्ति प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी फीलिंग है, जिस समय आपके अंदर आ गई तो फिर आपको भगवान से कनेक्ट कराने में कोई नहीं रोक सकता। भक्त्या अमाम अभिजानाति यावान्यश्च अस्मि तत्वता ततो मां ततो माम तत्व वतो ज्ञात्वा विशदे तदंतरम। तो केवल, अभी ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। केवल भक्ति से ही मुझे भगवान को यथारूप जाना जा सकता है। जो मनुष्य मेरी ऐसी भक्ति से परिपूर्ण भावनामृत में होता है, वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, भगवान ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। अभी भगवान बहुत सारे स्टेटमेंट हमें देंगे
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो भगवान की भक्ति में रत रहेगा वो भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। तो सोच लीजिए किस किस को टिकट कराना है भगवान के धाम जाने के लिए। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्य 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 पादाश्रय मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम वयम। जो मेरे शुद्ध भक्त के संरक्षण में सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर मेरी कृपा से नित्य अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। मेरा शुद्ध भक्त मतलब जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो जब शुद्ध भक्त भगवान के शुद्ध भक्तों के संरक्षण में जाता है, जब जीव भगवान के शुद्ध भक्तों के संरक्षण में जाता है या उनके उनके एक तरीके से उनको फॉलो करता है, तो भगवान को एक तरीके से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसे सही गाइडेंस मिल जाता है। तो गाइडेंस बहुत जरूरी है, और हमें क्या करना है, वैष्णवों का साथ ढूंढना है। ये उससे भी सुंदर है। मच्चित सर्व ऋणानि मत प्रसादाति प्रसादत ऋष्यसि अथ चेतातम अहंकारन श्रेयसी विनय अक्षसी। यदि तुम मुझे भगवान भावना भवित हो गए, यदि तुम मुझसे भावना भवित हो गए, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। सुन लो अभी, अगर भगवान की बात माननी है तो मान लो, नहीं माननी है तो फिर आप सोच लेना। कोई भी नहीं बचा पाएगा 84 लाख से। कभी क्या बनना पड़ेगा, मुझे तो डर भी लगता है कभी कभी सोचते हुए, कीड़ा मच्छर मक्खी, ये भगवान बहुत ही टेंशन हो जाती है कि मतलब जिन्हें हम भगा देते हैं ना, अंदर भी एंट्री नहीं करने देते अपने घर में। मतलब वो भगवान कभी भी ऐसा ना करे, वो ना बनना पड़े हमें। कम से कम भगवान बचा के रखे है ना, हमें कम से कम इतना दे दे कि हम भगवान की भक्ति का कैसा भी कोई माध्यम मिल जाए, अगर पूरी तरीके से धाम भी ना मिल पाए, तो कम से कम ऐसा जन्म दे दे जिसमें भगवान की भक्ति कर पाए, है ना। वो बहुत जरूरी है। अगर मतलब ऐसा कुछ बनना पड़ा तो बड़ी टेंशन हो जाती है, दिमाग ना मेरा तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, भाई कैसे, अगर ये बन गए तो क्या होगा, फिर कैसे मुक्ति होगी, मुक्ति तो हो ही नहीं पाएगी, हम तो फंसे रह जाएंगे। मतलब एक बार अधम गति मिलती है ना, पढ़ा ना हमने, पुरुष प्रकृति तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणात कारणा गुण संगस्यो सदा सदयोनि जन्म सो। तो जो जैसे गुणों का संग करता है, वैसे ही उसे उत्तम और अधम योनियां मिलती हैं। और अगर हमें ऐसी अधम योनि, कभी भी गलती, अगर गलती से भी गलती हो गई और अधम योनि में चले गए, तो फिर नहीं मुक्त हो पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए दिमाग को बिल्कुल बिल्कुल सेट रखो कि भगवान की सेवा के सिवा कुछ नहीं करना। हमें तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति इन द सेंस, वैसे मैं मुक्ति तुच्छ होती है भक्त के लिए, भगवान की भक्ति मांगता है भक्त, लेकिन मुक्ति से आश्रय मेरा यहाँ है कि हमें उन तुच्छ योनियों में नहीं जाना है। भगवान की सेवा में वो हमें जहां रखेंगे हम वहां रह लेंगे, पर भगवान की सेवा हमसे ना छूटे, है ना, क्योंकि वो एक आधार है, कभी तो भगवान मिलेंगे, है ना। वो एक बेस है, वो एक पॉइंट है कि हाँ कभी तो भगवान मिलेंगे, एक खुशी है ना। अगर बिल्कुल ही मतलब ये कीड़ों मकोड़े वाली लाइफ हो गई तो क्या होगा भाई, बहुत ही खराब है, बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो सकता ना। तो अपने आप को कनेक्ट कर लो भगवान से, थोड़ी थोड़ी सही भक्ति कर लो, कुछ नहीं कर सकते तो नमस्कार ही करते हुए भक्ति कर लो, पर कर लो, क्योंकि भगवान की सेवा के सिवा कुछ भी शाश्वत नहीं है। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेषु हृदयेश अर्जुन तिष्ठिता भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र उड़ाने माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, भौतिक स्थिति भौतिक शक्ति में से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठकर समस्त जीवों को माया से भरमा रहा है। तो हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे है ना, इस एक्चुअली हमारे हृदय में दो चीजें होती हैं, एक होता है आत्मा, एक होता है परमात्मा। इन्हें दो जीव की संज्ञा दी गई है, और ये जो शरीर है इसे एक वृक्ष की संज्ञा दी जाती है। तो कहा जाता है कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा बैठा और एक परमात्मा बैठा। तो जो एक आत्मा जो पक्षी है, वो सुख और दुख के फलों को चख रहा है, कभी आनंद लेता है, कभी शोक करता है, और वो उन फलों को खा रहा है, बेवकूफी में खा रहा है, कभी जो आता है उसे ही खा लिया, जो आता है उसे ही खा लिया, क्योंकि उसमें अकल की कमी है ना। वहीं दूसरा पक्षी जो परमात्मा है, वो बैठे हुए देख रहे हैं कि कितना बड़ा मूर्ख है, मैं इसके साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इसे सब कुछ प्रोवाइड करा सकता हूँ, सब सर्व आनंद प्रोवाइड करा सकता हूँ, और ये इन भोगों में लग रहा है। मतलब उसे टेस्ट करके ही देखना है कि कौन सा फल खट्टा है, कौन सा फल मीठा है। अरे भगवान कह रहे हैं इन फल की आसक्ति को छोड़ दो, और मुझे एक बार थैंक यू बोल दो, मेरी पूजा कर लो, मेरे को नमस्कार कर लो, मैं तुम्हें ऐसे आनंद वाले फल दूंगा, इतने मीठे फल दूंगा कि तुम मतलब खाते खाते थक जाओगे, तुम्हारा मतलब पेट भर जाएगा, तो भी वो फल समाप्त नहीं होंगे। लेकिन हम मूर्ख इतने हैं कि हमें तो मिर्ची भी टेस्ट करनी है, हमें तो खट्टा भी टेस्ट करना है, हमें सब देखना है कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है। फिर कोई एक स्वीट स्वीट फल मिल जाएगा हजारों फलों में से, तो हम कहेंगे जी हम तो परम आनंद में हैं, हमसे तो हमारे जीवन में तो इससे बड़ी खुशी कोई है ही नहीं। हम अपने आप को इतनी मूर्खता में घेर के बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, वो साक्षी बने बैठे हैं। भाई आपका प्रश्न ये हो सकता है, माता जी अगर वो साक्षी बन के हमारे हृदय में बैठे हैं तो हमें रोकते क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ना हिटलर नहीं है। भगवान हमें इसलिए नहीं रोक रहे क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, सूक्ष्म इच्छा दी है बेशक, पर स्वतंत्र इच्छा दी है ना।
भगवान उस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करके हम यहाँ भोग रहे हैं, है ना, हम यहाँ भोगों में लिप्त हो रहे हैं स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके। पेरेंट्स आपको अलाउड करते हैं, आपको कहीं जाना है तो पेरेंट्स आप पे विश्वास करके आपको भेजते हैं ना कि हमारा बच्चा जहाँ जा रहा है, उसने बोला उसे फ्रेंड के यहाँ जाना है या कहीं पिकनिक पे या कहीं पे भी जाना है, तो वो सही जगह जा रहा है, वो कहीं किसी गलत कार्य में इन्वॉल्व नहीं होगा। पेरेंट्स ने विश्वास करा। धोखा कौन दे रहा है? धोखा आप दे रहे हो। अगर कुछ भी गलत करते हो तो वो धोखा आप दे रहे हो, पेरेंट्स नहीं दे रहे। पेरेंट्स ने तो अपना विश्वास दिया आपको, अपना प्यार दिया आपको, अपना आपको रिसोर्सेज दिए आपको, है ना, और आपने क्या करा? उसको खत्म कर दिया, तोड़ दिया। करने के बाद अगर एक बार पछतावा भी आ गया तो भी मान लो कि दोबारा से राइट ट्रैक पे आ सकते हो, वरना अगर किसी गलत कार्य में फंस गए और लिप्त होते चले गए तो कभी मुक्ति नहीं होगी, उनमें फंसते चले जाओगे। और अब क्या बोलोगे कि मैं तो अभी मैं तो, मेरे पास तो राइट है, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी अपनी इच्छा है, मुझे तो करना है, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करने शुरू कर दोगे, है ना। तो ये पेरेंट्स की जो उदारता है उसको हमने गलत तरीके से ले लिया। वो हमारे परम पिता है, उनकी उदारता को हमने गलत तरीके से ले लिया। हम नालायक बच्चे हैं। हमें तो मतलब सच में ना डूब बनना चाहिए, लेकिन उससे भी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं होगा कि हमने इतना बड़ा जघन्य अपराध करा है कि हम अपने परमपिता परमात्मा की बात को ना मानकर इतना सुंदर धाम, जो उनके संग हम शाश्वत धाम में हम आनंद पा रहे थे, उनके प्यारे बच्चे थे, हम यहाँ आके भटक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और कोई बात नहीं, चलो भटक रहे हो, अभी भटक तो चुके हैं, हम फंस तो चुके हैं, तो अभी करेक्ट करने का टाइम आ गया है। पास्ट में नहीं जाते, छोड़ देते हैं पास्ट को। हमने क्या करा? करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट कैसे करना है? ये बात को मान लो कि हमारे अंदर परमात्मा बैठे हैं। परमात्मा बैठे हैं तो सब कुछ देख रहे हैं। कभी भी कुछ गलत करो तो मन में एक ख्याल लेके आना, कोई देख रहा है, देखे ना देखे ना, कहते हैं ना ऊपर वाला देख रहा है, तो ऊपर वाला हमारे हृदय में बैठा हुआ देख रहा है, ऊपर से बैठ के नहीं देख रहा, वो हृदय में बैठ के ही देख रहा है। वो सब कुछ देख रहा है। किसी भी गलत कार्य में इन्वॉल्व नहीं होना, अपने आप को हमेशा अच्छे कार्य में इन्वॉल्व करना है, सात्विकता को बढ़ाना है। सात्विकता को बढ़ाएंगे तो भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे और फिर उनके संग प्रेम और आनंद को बढ़ा पाएंगे। तमेव सर्व शरणम गच्छम सर्वभावेन भारता तत्प्रसादान पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। उसकी किसकी कृपा? भगवान की कृपा। तो जब भगवान के शरणागत होगे तो भगवान के धाम को प्राप्त करोगे। कितना सुंदर अर्श विग्रह है जगन्नाथ स्वामी, है ना। कितने ही मतलब दयालु कृपालु। अगर हम भगवान के शरणागत हो जाएं, अलग अलग रूप है भगवान के, जिसका आपका मन करता है आप उसकी पूजा कीजिए, पर जरूर कीजिए, मन से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, और बिल्कुल फुल फ्लेज एकदम डेडिकेशन के साथ कीजिए कि बस ईश्वर ही सब कुछ है हमारे लिए, है ना। काम देखो, भौतिक जीवन में आए हो तो ऐसा तो नहीं है, अभी यूथ हो आप, एक आपकी जो एज है अभी उस तरीके की है कि डिस्ट्रैक्शंस भी आने का संभावना बहुत ज्यादा है, तो संभाल लो खुद को। क्योंकि ये जो समय है अगर ये बीत गया, देखो दो तरीके से बीतता है, बीतेगा तो दोनों का, जो राइट ट्रैक पे होंगे उनका भी बीतेगा, और जो गलत ट्रैक पे जैसे हम लोग चल रहे हैं हमारा भी बीतेगा, ठीक है। लेकिन राइट ट्रैक वालों को अंत में ना परम तरीके से कह लीजिए लाभ प्राप्त होगा। और उनको कौन मिलेंगे? उनको कृष्ण मिलेंगे। और हमें क्या मिलेगा? हमें जन्म और मृत्यु और जरा और व्याधि मिलेगी। तो इसको संभाल कर हमें अभी भी सही डिसीजन अपने लिए लेना है। सबसे पहले हमें अपने लिए सोचना है, अपने आप को करेक्ट करना है, बाद में किसी और के बारे में सोचना है। हम अपने आप को तो सही एक तरीके से फिक्स कर लें कि हमारी भी गति कुछ सही हो गई है या नहीं हो गई है। तो भगवान की शरणागति से सुंदर कुछ भी नहीं है। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यदाय गुह्यतरम मया विमर्शयत तद शेण यथेच्छसि तथा कुरु। अभी भगवान ने क्या कहा? अभी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार मैंने तुमसे गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरीके से मनन करो और अब तुम चाहे सो करो। मैंने आपसे क्या कहा था? भगवान हिटलर नहीं है, तो देखो प्रूफ भी दे दिया भगवान ने। भगवान अर्जुन से ये नहीं कह रहे, मैं तो आपसे 50 बार कह रही हूँ भगवान की भक्ति करो, पर भगवान अर्जुन से एक बार भी नहीं कह रहे। कह रहे मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, अब तुम जो चाहो सो करो। तो तुम मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे मित्र, जो भी कुछ भगवानों से कहना चाहते हैं, तुम पूरी तरीके से फ्री हो। तुम्हें मैंने सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हारे ऊपर है, डिसीजन तुम्हारा होगा। और इससे सुंदर और कुछ हो सकता है? इससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। कितने प्यार से अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं सच में। अगर हमें, हम लोगों को भी मौका मिला है, पता है कि भगवत गीता, ये सोचो वहां जो भगवान खड़े हैं ना, उनके संग आप बैठे हुए हो, अर्जुन नहीं है वो आप बैठे हो, और अपने आप को उस जगह रख के सोचो कि भगवान क्या कह रहे हैं आपसे। भगवान आपसे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बता दिया भगवत गीता के माध्यम से, हमने पढ़ी है ना भगवत गीता। अब भगवान हमसे कह रहे हैं, वहां बैठे हुए आपसे कह रहे हैं, मेरे से कह रहे हैं कि अब तुम जो चाहो सो करो। तो हमें क्या करना है? राइट डिसीजन लेके इस लाइफ को सही तरीके से चला के भगवान की सेवा में समर्पित करना है। बहुत सुंदर है भगवत गीता का
अगर आप मुझसे एक श्लोक में सारांश पूछना चाहोगे तो वो ये है, इसे अगर आपने जीवन में अपने उतार लिया तो कभी भी पतन नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। मन मना मद मद भक्तो मादाजी माम नमस्करो माम वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रति प्रियो असीमे। सदैव मेरा चिंतन करो, चार बातें इसमें कही गई हैं, ध्यान से सुनना। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तो चिंतन कैसे होता है? जब 24 घंटे भगवान का ध्यान होगा। आप कहते हो मुझसे चिंतन नहीं हो पा रहा, भगवान करे मेरे भक्त बन जाओ। कभी कभी चीजें, चलो ठीक है 24 घंटे नहीं कर पा रहे, थोड़े टाइम के लिए मेरा चिंतन कर लो। ठीक है, आप कह रहे हो मुझसे वो भी नहीं होगा, भगवान करे चलो थोड़ी सी पूजा कर लो, है ना। आओ दिया जलाओ, आरती करो, मेरे मेरे संग जो मेरे लिए जो कार्यकलाप जो होते हैं उनमें मेरी सेवाओं में तुम मतलब सम्मिलित हो जाओ और उनको पूरा करो। आप कहते हो मुझसे वो भी नहीं होगा, तो भगवान ने क्या कह दिया? तुम मुझे प्रणाम कर लो। एक प्रणाम मात्र से भगवान हमारा कल्याण कर सकते हैं, आप जानते हो, केवल एक प्रणाम मात्र से। तो जो भगवान को प्रणाम भी करेगा ना, उसका भी कल्याण हो जाएगा। अगर सार चाहिए तो ये चार चीजें हैं, इन्हें अपने जीवन में उतार लीजिए। अगर आपने ये चारों काम कर लिए तो आपकी गति सुंदर होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको भक्ति में सेवा में लगना है, भगवान का ध्यान करना है, उनका चिंतन करना है, उस ध्यान को चिंतन तक लेके जाना है, भगवान की पूजा करनी है और भगवान को नमस्कार करना है। रोज जब सुबह उठें तो भगवान को धन्यवाद दें, भगवान आपने ये सुंदर दिन दिया है, इसको मैं आपकी भक्ति में सेवाओं में समर्पित करते हुए सुंदरता से जीने का पूरा प्रयास करूंगा। जब रात को सोएं तो उससे पहले भगवान को धन्यवाद करें, भगवान आपने मेरे संकल्प को पूरा कराया, आपने मुझे अपना प्रेम दिया, आपने मुझे पूरा साथ दिया, मुझे इस भौतिकता वाले जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिकता में कनेक्ट करा, मुझे अपने से जोड़ के रखा। प्रभु मुझ पे ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना। धन्यवाद करते हुए उठे और धन्यवाद करते हुए सोए, नमस्कार करते हुए उठे और नमस्कार करते हुए सोए। रूटीन अगर ये बना लेंगे तो देखिएगा लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी। सर्वधाम परित्यज्यते मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाः। बहुत ही सुंदर, इतना अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये भगवान का। ये तुम्हारे को गारंटी दे रहे हैं भगवान, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त प्रकार से उद्धार करूंगा। डरो मत, बिल्कुल मत डरो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैं हूं ना। भगवान कह रहे हैं मैं हूं ना, डरो मत। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्माने परित्यज्यन्ते मामेकम शरणम व्रज। भगवान क्या कह रहे हैं? सर्व धर्मों का परित्याग कर दो। तो परित्याग कर दो मतलब अब आप कहोगे कौन से धर्म? ये जो हम अलग अलग हिंदू हैं, कोई और धर्म में है ना, हम इन धर्मों का परित्याग कर दें? नहीं, इन धर्मों की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान ये बता रहे हैं, आप एक पिता हैं, एक पुत्र हैं, एक भाई हैं, बहन है, माता है, पुत्री है, पत्नी है, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी आप हैं, ठीक है, वो होते हुए उनमें जो आप कर्म कर रहे हैं, उन कर्म को कर तो लो पर उनके बंधन में मत बंधो, उसे त्याग कहेंगे, है ना। अभी तो समझाया था भगवान ने कि त्याग कर्मों का नहीं होता, उनके फलों का होता है। तो आप अगर एक माता हैं, आप अगर एक पिता हैं, ठीक है, या आप अगर एक पुत्र हैं, आप अगर एक पुत्री हैं, तो आपको अपने कर्तव्य तो पूरे करने हैं, लेकिन आपको उन कर्तव्यों के संग आसक्ति नहीं माननी है। जैसे कि बच्चे का एडमिशन कराना था, बच्चे का एडमिशन करा दिया, बच्चा स्टडी कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, आपको पागल नहीं होना 24 घंटे। तूने खाना खाया, तूने नहीं खाया, तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा, तूने स्टडी करी, तूने नहीं करी, पीछे मत पड़ो उसके। उसको एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, रोज भी समझाओ, पर पागल मत बनो। समझाने का कार्य पूरा करो, वो भी आपका कर्तव्य है कि आपको बच्चे को ट्रेस करना है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, ट्रैक करना है बच्चा कहाँ जा रहा है। लेकिन आपको पागल नहीं होना कि अगर वो खाना, अगर उसने स्टडी नहीं करी है तो पागलपन किसको हो रहा है? माँ को हो रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा। ट्रैक पे, उसे ट्रैक पे लेके आने का प्रयास कीजिए, समझाने का प्रयास कीजिए। लेकिन उसके, अच्छा चलो ये भी, चलो ठीक है मैं कर्तव्य मान लेती हूँ, पढ़ाई जरूरी है, आपने कर लिया, उसके बाद मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरे बच्चे की शादी होगी, उसकी जॉब लगेगी, उसकी शादी होगी, उसका परिवार होगा, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसका परिवार होगा, मैं सबको अंत तक देखना चाहता हूँ, ये मोह है ना। मैं सबको अंत तक सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ, ये मोह है। मैं अपनी चौथी पीढ़ी देखना चाहता हूँ, ये मोह है। ये नहीं करना है हमें, उनमें आसक्ति नहीं बांधनी है। कर्तव्य पूरे करने हैं, कर्तव्य इस उद्देश्य से पूरे करने हैं कि ये मेरे कर्तव्य है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं करने कि मुझे अपने लिए लाभ चाहिए, कि मैं अपने लिए चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सुख से रहें, अंत में मेरे को सुख दें, है ना। ये जो उद्देश्य है, ये जो अपने लिए जो हम उद्देश्य है ना, उसको भगवान मना कर रहे हैं कि ये इसको बीच में मत लेके आओ। कर्तव्य पूरे करने, कर्तव्य पूरे करो, क्योंकि सबका पालन करने वाले कौन है? वो परमात्मा है, वो भगवान है जो सबका पालन करते हैं। ठीक है,
भगवान कह रहे हैं अगर हम सब चीजों को त्याग देंगे, यानी मोह को त्याग देंगे, अटैचमेंट को त्याग देंगे, कर्तव्य पूरे करेंगे पर अटैचमेंट को त्याग देंगे और भगवान के शरणागत हो जाएंगे, तो भगवान हमारा हर पाप से कल्याण कर देंगे, डरो मत। इतना सुंदर भगवान ने एक तरीके से गारंटी दे दी। इस गारंटी के अगर आप लाभ नहीं उठा पाए तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई ना होगा। इदम ते ना न तपस्याय न भक्त्याय कदाचन न चाशुश्रवे वांचम न च माम यो अभी सूयते। ये ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो न तो संयमी है, जो न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रहते हैं, न ही मुझसे, और जो मुझसे द्वेष करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, उन लोगों को ये कभी भी मत बताना जो भगवान से द्वेष करते हो, संयमी ना हो, एकनिष्ठ ना हो, भक्ति में ना हो। हम सबको ज्ञान देने बैठ जाते हैं ना, खुद को तो पता नहीं है, सबको ज्ञान ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो एक तरीके से भगवान में विश्वास नहीं करते हैं उनको ये चीजें मत बताना, उनको दोष लगेगा। आगे क्या कर रहे हैं, यह इदम परम गुह्यम मदभक्तवे त्य अभिधाय तेष्व अभिध्यास्यति भक्त्या मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयम। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई सेवक मुझे प्रिय नहीं होगा और कभी नहीं होगा, है ना। तो जैसे कि कौन, श्रीला प्रभुपाद जी, ठीक है। कितनी सुंदर तरीके से ये देखिए इतना सुंदर मिशन चलाया है। अभी हम सबको जोड़ रहे हैं भगवान से, हम जैसे तुच्छ जीव जो शायद कभी भगवत गीता सुन भी ना पाते, भगवान प्रभुपाद जी ने कितना इजी कर दिया ना, हम घर बैठ के भगवत गीता सुन रहे हैं। तो इतने सुंदर भक्त ना भगवान को प्रिय होते हैं ना, ये होते हैं भक्त। हम भक्त नहीं है, अपने आप को भक्त मानने की गलतफहमी में मत आइएगा, हम भक्त नहीं है। भक्त होते हैं श्रील प्रभुपाद जैसे। श्रील प्रभुपाद जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया भगवान की भक्ति में, इन्हें भक्त कहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम तो बस इनको फॉलो करने का प्रयास भर कर रहे हैं। अगर कर पाए कुछ तो सफल हो जाएंगे, नहीं कर पाए तो भगवान कम से कम प्रयास देख लेंगे। प्रयास तो कभी भी खैर व्यर्थ नहीं जाएगा किसी भी तरीके के कार्य का, लेकिन प्रयास ही कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पर हम भक्त नहीं है, भक्त कौन है, श्रील प्रभुपाद जी। तो हमें उनके जैसा बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए। अध्यक्षेते च इमं धर्मं संवादात्मवयो ज्ञान ज्ञायेन तेनाम हिष्टम मिष्ट स्यामिति में मति। मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो आप सब क्या कर रहे हो, बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। आप सब कैसे कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के पवित्र संवाद का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो भी लोग भगवत गीता पढ़ेंगे वो भगवान की बुद्धि से पूजा करेंगे। श्रद्धावान अनुसूयश्च शून्यदपि यो नरः सोऽपि मुक्त्या शुभुल्लाम लोकान प्राप्नुवन्त पुण्य कर्मणाम। जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर मुझसे इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब चीजों को सुनना है, श्रद्धा से सुनना है, भगवान के भक्तों से सुनना है और खुद को मुक्त करना है। और हमें मुक्ति पानी है जहाँ पे सभी लोग हैं, पुण्य आत्माएं हैं, उनके साथ पास करना है। भगवान ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा। आप करेंगे क्या, हम, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अर्जुन वाच, अभी अर्जुन बोल रहा है। देखो अर्जुन किस पोजीशन में बैठे वो भगवान से बात कर रहा है। कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्व प्रसादानमुच्यते स्थितो अस्मिन् गतः संदेह करिष्यसि वचनम त्वः। कृष्ण, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, मैं हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। मैं संशय रहित और दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। देखो अर्जुन शरणागत हो गया भगवान के और बैठ गया है। क्या कह रहा है कि मैं तैयार हूँ प्रभु और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ अब भी भगवान ने अर्जुन से क्या कहा था, जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम करो। अर्जुन क्या कह रहा है, प्रभु मैं तो आपकी इच्छा से कार्य करने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो भगवान के अभी भी सरेंडर पोजीशन में बैठा है भगवान के सामने और भगवान को, जो भगवान का आदेश होगा उसे स्वीकार करना चाहता है। संजय ने कहा इस प्रकार मैंने इस तरह कृष्ण तथा अर्जुन के इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर के मुख से अर्जुन को प्रति कही जाती हुई सुनी है। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्य जनक पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण एहलाद से गदगद उठता हूँ। संजय अपनी फीलिंग बता रहे हैं। संजय भी तो प्रत्यक्ष श्रोता थे ना, सुन रहे थे सारी बातें, विराट रूप देखा, सारी चीजें देखी, भगवान की सारी बातें सुनी, कितना लाभ मिला संजय को।
धृतराष्ट्र को आंखें मिलने वाली थी, धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, संजय को दे दो, संजय बताएगा, मेरा सेक्रेटरी है, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी को देखा नहीं, तो मैं पहचानूंगा कैसे कौन कृष्ण है कौन अर्जुन है। तो ये लाभ किसको मिल गया? ये लाभ संजय को मिल गया, और संजय ने वो सब सुना, वो सब कुछ सुना और खुश हो रहा है इस समय कि सारा जो ज्ञान अर्जुन को मिला वो सेम ज्ञान किसको मिल गया? वो संजय को भी मिल गया। अपना मत दे रहा है, अभी कितना सुंदर है ना ये श्लोका। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो श्री मूर्ति ध्रुवो नीति मर्मिति मर्म। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, विजय है, अलौकिक शक्ति है, तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो एक तरीके से अर्जुन को संजय ने डिक्लेयर कर दिया कि विजय किनकी होने वाली है। संजय ने अपना मत दे दिया, राजा को समझ जाना चाहिए कि विजय किसकी होगी। डेफिनेटली भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में होते हुए अर्जुन की ही होगी, क्योंकि वहां कौन है? साक्षात भगवान है, जहां भगवान है वहीं श्री विजय भी होगी। इसी के साथ इस अध्याय को समाप्त करने के लिए इसका सारांश प्रभुपाद जी देते हैं। हमें समझना होगा क्या कहते हैं प्रभुपाद जी। जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। युद्ध को यह निर्णय करना था कि शासन, संसार पर शासन कौन करेगा। संजय की भविष्यवाणी की सत्ता संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु कठोर नीतिवाद थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य का भाषण नहीं किया था। भगवत गीता में हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। भगवत गीता के उपदेशों का सार है कृष्ण भावना भवित होकर भगवान की भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। ये इस 18वें अध्याय का सार है। तो अगर 18वें अध्याय का सार पूछा जाए और आपसे एक वन वर्ड पूछा जाए कि 18वें अध्याय को सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन कीजिए, तो वर्ड क्या है, वो की वर्ड क्या है, वो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? दैट इज शरणागति। शरणागति वो शब्द है। अगर समझाना हो किसी को एक शब्द में कि 18वां अध्याय क्या बताता है, तो आप बता सकते हैं शरणागति, क्योंकि वो शरणागति का ही उद्देश्य लेकर आया है। जो भगवान के शरणागत हो गया उसकी नैया पार हो जाएगी। भगवत गीता में 5 मुख्य विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल, सभी प्रकार के कर्म, और सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 टॉपिक होते हैं भगवत गीता में जो हमने सीखे हैं, और इनके बारे में ही सारी चर्चा हुई है। जीव अपने मूल रूप से में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है, ठीक है। चूंकि सारे जीव की कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपरा या आध्यात्मिक शक्ति यानी परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके वह कृष्ण के आदेशों के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। मतलब जिस प्रकार से हम भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का उपयोग करेंगे वो हमें गति प्राप्त होगी। तो हमें क्या करना है? भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हुए भगवान की सेवा में उसे समर्पित करना है। अध्याय अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें भगवान ने सिर्फ एक सार दिया है कि भगवान का ध्यान करते हुए, सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए भगवान की सेवा के लिए करा जाए और पूरी तरीके से भगवान को समर्पण कर दिया जाए। यही इस अध्याय का सार है। बहुत सुंदर अध्याय श्री प्रभुपाद जी ने हमें समझाया बहुत अच्छी तरीके से। भगवान श्री कृष्ण ने हमें मतलब बहुत सारी डिटेल दे दी, और लास्ट में तो एक तरीके से कह लीजिए कि खजाना दे दिया भगवत गीता के इस अंतिम अध्याय में, ठीक है। भगवत गीता का जो अध्याय है और पाठ है यहाँ संपूर्ण होता है। बहुत ही प्रसन्नता के साथ मुझे, मतलब मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ये जो लास्ट हमने आज कंप्लीट करा है, भगवान की कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से ये अध्याय पूरा हुआ, भगवत गीता का पाठ पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का, श्री प्रभुपाद जी का, एनएनडी प्रभु जी का बहुत धन्यवाद, और आप सभी का बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए और सहयोग करने के लिए, अंत तक रहने के लिए, है ना, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग यहाँ कनेक्ट हैं, आगे भगवत गीता के इन संदेशों को अपने जीवन में उतारें, भगवान की सेवा में लगें, भगवान की भक्ति में जुड़ें, और भगवत गीता के आगे के अध्ययनों के लिए हमेशा खुद को तैयार रखें और उनमें जुड़े रहें और बने रहें। इसी प्रार्थना के साथ
इस अध्याय को, इस सेशन को, एक्चुअली नॉट अध्याय को, सेशन को भी यहीं समाप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और हम सब भगवान की भक्ति में सेवाओं में खुद को जोड़ पाए, इतनी हमें मतलब ताकत दें, या एक तरीके से इतना हमारे अंदर एक फीलिंग लेके आए कि हम भगवान की, हम पर कृपा कर दें कि हम भगवान की सेवा में जुड़ जाएं। इसी के संग इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।